अवधूत गीता षष्ठोध्याय। श्री दत्तात्रेय अवधूत कहते हैं, अनेक श्रुतियां कहती है कि आकाश आदि यह संपूर्ण जगत मृग तृष्णा के जल के समान है। यदि एक निरंतर सर्वशिव उपमेय है तो उसकी उपमा कैसे हो सकती है? वह भाग विभाग से हीन पदार्थ है, वह कर्म और अकर्म से हीन परम पदार्थ है। यदि सर्वशिव एक और निरंतर है तो अजन ही किस प्रकार से संभव है और तपस्या ही किस प्रकार से संभव है? मन ही निरंतर सर्वगत है, मन ही अविशाल और विशालता से हीन है। मन ही निरंतर सर्व शिवमय है। यदि मन ऐसा है तो मन और वाणी द्वारा उसका अर्चन किस तरह हो सकता है? यदि वह सर्व शिव एक निरंतर है तो दिन रात्रि का भेद अथवा उदित अनुदित का भेद निराकृत हो जाते हैं। तो सूर्य चंद्रमा व अग्नि का प्रकाश ही किस तरह संभव हो सकता है? यदि सर्वशिव एक निरंतर और सत्य है तो काम विकाम विभेद व चेष्टा विचेष्टा भेद नष्ट हो जाता है। फिर बाहर बाहर भीतर इस प्रकार का भिन्न भेद किस प्रकार हो सकता है? यदि सार विसार शून्य विशून्य यह सब कुछ भी नहीं है, यदि एक और निरंतर सर्व सत्य है तो पहला व पिछला किस तरह संभव हो सकता है? यदि भेद करने वाला और भेद इनसे अलग है, यदि जानने वाला और जानने योग्य इनसे अलग है, यदि एक है और अनंतर रहित और अंतर रहित शिव रूप है तो तीसरा और चौथा कैसे? कहा हुआ और न कहा हुआ ये सत्य नहीं है। जाना हुआ और न जाना हुआ यह सब सत्य नहीं है। यदि एक है और भेद रहित सब में शिव रूप है तो विष की इंद्रियों में वृद्धि और मन कैसे है? आकाश और पवन ये सच्चे नहीं हैं, पृथ्वी और पवन सच्चे नहीं हैं, और भेद रहित सब में शिव रूप है तो बादल और जल कैसे है? यदि कल्पना किए हुए लोक को दूर करने वाला है, यदि कल्पना किए हुए देवताओं से अलग है, यदि एक है और भेद रहित सब में शिव रूप है तो दोष की बुद्धि कैसे है? मरना और जीना, करना और न करना इसमें निश्चय नहीं है। यदि एक है और भेद रहित है, सब में शिव रूप है तो जाना आना कैसे होता है? प्रकृति पुरुष और भेद निश्चय नहीं है, कारण कार्य का भेद नहीं है। यदि एक है और रहित सब में शिव रूप है तो पुरुष और प्रकृति कैसे होते हैं? तीसरे जिसमें दुख की प्राप्ति नहीं गुण से सुख की प्राप्ति नहीं है, यदि एक है
निरंतर सब में शिव रूप है, तो बूढ़ा जवान बालक ये कैसे है? निश्चय आश्रम और वर्ण इनसे अलग है, और कर्ता इनसे निश्चय हीन है। यदि एक है और निरंतर सर्व में सब में शिव रूप है, तो अविनाशी और विनाशी ये बुद्धि कैसे है? ग्रसना और न ग्रसना ये झूठे हैं, पैदा होना और न होना ये झूठे हैं। यदि एक है और भेद रहित है, सब में शिव रूप है, तो अविनाशी और नाशवान ये कैसे है? पुरुष और नपुंसक इनका नाश है, स्त्री पति का नाश है। यदि एक भेद रहित सब में शिव रूप है, तो आनंद और दुख की बुद्धि कैसे है? यदि मोह और दुख से हीन है, यदि संशय और शोक से हीन है, यदि एक भेद रहित सब में शिव है, तो फिर अहंकारता कैसे है? निश्चय धर्म और पाप का नाश है, निश्चय बंधन और मोक्ष का नाश है। यदि एक भेद रहित सब में शिव रूप है, तो यहाँ दुख और सुख की बुद्धि कैसे है? याज्ञिक और यज्ञ इनका विभाग नहीं है, न अग्नि और वस्तु का विभाग है। यदि एक भेद रहित सब में शिव है, तो कर्म के फल कैसे होते हैं, सो कहो। निश्चय शोक और अशोक से अलग है, निश्चय घमंड और नम्रता इनसे अलग है। यदि एक भेद रहित सब में शिव है, तो विषय लालसा और वैराग्य की बुद्धि कैसे है? न तो मोह और विमोह का विकार है, न लोभ और विलोभ का विकार है। यदि एक भेद रहित सब में शिव है, तो अज्ञान और ज्ञान कैसे है? तू और मैं ये कभी नहीं है। कुल और जाति का विचार झूठा है। असल में मैं ही शिव हूं, यह दंडवत कैसे करूं? गुरु और शिष्य का विचार नहीं है, न उपदेश का विचार है। असल में मैं ही शिव हूं, यह दंडवत कैसे करूं? कल्पना किए हुए देह का विभाग नहीं है, न कल्पना किए हुए लोक का विभाग है। वास्तव में मैं ही शिव रूप हूं, फिर प्रणाम किसको करूं? रज रहित रज से अलग ये भी नहीं है, निर्मल निश्चल और शुद्ध ये भी नहीं है। असल में शिव मैं ही हूं, फिर प्रणाम कैसे करूं? देह और विदेह का भेद नहीं है, झूठा आचरण करना सत्य नहीं है। वास्तव में मैं ही शिव हूं, फिर दंडवत कैसे करूं? इस पुस्तक में काव्य नहीं है, छंद का लक्षण नहीं है। समान रस में मग्न होकर भावना से शुद्ध हुआ योगी इस परम तत्व को कहता है।
इति श्री दत्तात्रेय विरचितायाम् अवधूत गीतायाम् स्वामी कार्तिक संवादे स्वात्मसंवित्त्युपदेशो मोक्ष निर्णयो नाम षष्ठोऽध्यायः। अवधूत गीता सप्तमोऽध्यायः। श्री दत्तात्रेय अवधूत कहते हैं, गली में पड़े हुए कपड़ों से जिसने कंथा बना ली, पुण्य और पाप जिसके मार्ग में नहीं है, शुद्ध माया से रहित समान रस में मग्न हुआ अवधूत नंगा होकर सूने मकान में रहता है। लक्ष्य और अलक्ष्य से जिसका लक्ष्य वर्जित है, योग्य और अयोग्य इनसे वर्जित और चतुर है, शुद्ध तत्व से पवित्र ऐसा वह योगी है। यहाँ वाद और विवाद किस प्रकार है। आशा की फांसी के बंधन जिसके छूट गए हैं, शौच और आचार वर्जित और युक्त है। इस प्रकार सब झगड़ों को जिसने त्याग दिया, ऐसे संत जन शुद्ध माया रहित तत्व को धारण करते हैं। यहाँ देह और विदेह का विचार कैसे है, यहाँ राग और विराग का विचार कैसे है। यह तत्व निर्मल है, निश्चल है और आकाश के समान है, और आप स्वाभाविक आकार है कहने में नहीं आता है। जो कि शून्य आकार है उसमें कैसे जाना जाता है। रूप और अरूप कैसे है, उसमें विषय कैसे होता है। शून्याकार और भेद रहित हंस है, शुद्ध तत्व और माया रहित हंस है। इस प्रकार के इसमें भेद और अभेद कैसे है। वह हंस बंधन और मोक्ष से अलग है। वह सब केवल तत्व है और माया से रहित है। उसमें योग और वियोग कैसे है, घमंड कैसे है। इस प्रकार वह सर्वभेद रहित है। इसमें सार और असार कैसे है। यह सब केवल तत्व है और माया से अलग है, शून्याकार है और अत्यंत शुद्ध है। इस प्रकार यहाँ संग और कुसंग सत्य कैसे है, रंग और विशेष रंग कैसे है। योगी संयोग और वियोग को छोड़कर, गृहस्थी भोग विभोगों को छोड़कर, इस प्रकार अपने मन में स्वाभाविक आनंद का विचार करके मंदी चाल से चलते हैं। जो आदमी ज्ञान और अज्ञान से सदा युक्त है, वह द्वैत और अद्वैत से कैसे छूट सकता है। जो स्वाभाविक रजोगुण से भरा हुआ है, वह शुद्ध माया रहित समान रस का भोगने वाला कैसा हो सकता है। खंडित पदार्थ और अखंडित पदार्थ, इनसे जिनका नाश नहीं है, मिला हुआ पदार्थ अलग पदार्थ इन दोनों से अलग है, समान रस है और तत्व है, शून्याकार है। उसमें सार और असार कैसे है। निरंतर सब से अलग है और मिला है, सब तत्वों से अलग है और आसक्त है। इस प्रकार इसमें जीना और मरना कैसे है, और ध्यान करना और न करना इसमें कैसे है।
यह सब संसार इंद्रजाल है, जैसे कि मृग तृष्णा का जल झूठा है, जिसके की टुकड़े नहीं होते, जिसके की कोई शक्ल नहीं है, ऐसा एक शिव है। हम सब और से धर्म से लेकर मोक्ष तक कुछ चेष्टा नहीं करते हैं, फिर विद्वान लोग राग वैराग्य की कल्पना कैसे करते हैं? इस पुस्तक में काव्य नहीं है, छंदों का लक्षण नहीं है, समान रस में मग्न हुआ, भावना से शुद्ध हुआ योगी इस परम तत्व को कहता है। इति श्री दत्तात्रेय विरचिताम् अवधूत गीतायाम् स्वामी कार्तिक संवादे निरंजन कथनम् नाम 7मोऽध्यायः। श्री अवधूत गीता 8मोऽध्यायः। श्री दत्तात्रेय अवधूत कहते हैं, तुम्हारी यात्रा से व्यापकता हत हो गई है, तुम्हारे ध्यान से चित्त की विषय परता दूर हो गई है। आपकी स्तुति के द्वारा मेरी वाक परता नष्ट हो गई है, और हे गुरु, मेरे इन तीनों अपराधों को नित्य क्षमा करे। अब मुनि का लक्षण कहते हैं। कामों से जिसकी बुद्धि नष्ट न हो, इंद्रियों को रोकने वाला हो, कोमल हो, बेपरवाह हो, पवित्र हो, चेष्टा रहित हो, थोड़ा भोजन करता हो, शांत हो, स्थिर हो, मेरी शरण हो, उसको मुनि कहते हैं। सावधान हो, गंभीर चित्त वाला हो, धीरज रखने वाला हो, 6 गुणों को जिसने जीत लिया हो, अहंकार से अलग हो, मान देने वाला हो, समर्थ हो, सबसे मित्रता रखता हो, दयालु हो, चतुर हो, कृपालु हो, किसी से बैर न करे, सब प्राणियों को सहने वाला हो, सत्य सार वाला हो, शुद्ध चित्त वाला हो, समान हो, सबका उपकार करने वाला हो, वेद और अक्षरों के अर्थ और तत्व को जानने वाला, वेद वेदांत को जानने वाले भगवान के भक्त अवधूत का लक्षण नाम के अक्षरों से जानते हैं। अवधूत में पहला अक्षर अ है, उसका अर्थ कहते हैं आशा की फांसियों से अलग हो, आदि मध्य अंत में निर्मल हो, नित्यानंद में रहे, यह अकार का लक्षण है। विषय वासना जिसमें है नहीं, कुशल पूर्वक बोलता है जो, वर्तमान है उनमें वर्तता है, यह वकार का लक्षण है। धूल से जिसका शरीर मैला हो, चित्त को जिसने रोक रखा है, निरोगी है, धारणा और ध्यान से अलग है, यह धुकार का लक्षण है। तत्व का जो विचार करता है, चिंता से अलग है, तम और अहंकार से अलग है, यह तकार का लक्षण है। अमृत रूपी भेद रहित मोक्ष स्वरूप अविनाशी आत्मा को छोड़कर खोटा को कौआ नरक की ओर जाता है।
मन, कर्म, वाणी से मृगनयनी को छोड़ो। न तेरे स्वर्ग है न मोक्ष है, जो तेरे हृदय में आनंद है तो स्त्री का त्याग कर। मैं नहीं जानता हूं कि मृग के समान नेत्र वाली स्त्री को उसने क्यों बनाया। उसको विश्वासघात करने वाली स्वर्ग मोक्ष के सुख की रस्सी जान। मूत्र और रुधिर की जिसमें दुर्गंध है, भ्रुष्ट जिसका द्वार है, ऐसे चमड़े के कुंड में जो रमण करते हैं वे लिप्त हो जाते हैं, इसमें शक नहीं है। कुटिलता और कपट से भरी हुई, सत्य और शुद्धि वर्जित सब प्राणियों का बंधन रूप स्त्री को किसने बनाया। त्रिलोकी को पैदा करने वाली और धारण करने वाली भग जिसके अंग में है, वह निश्चय नरक है। उसमें फंसने से आदमी जन्म लेता है। हा हा, संसार की कैसी रचना है। मैं जानता हूं कि नारी निश्चय नरक है। मैं जानता हूं कि स्त्री बंधन है। इसमें रति करने से आदमी जन्म लेता है, फिर भी वही दौड़ कर जाता है। योनि से लेकर कूच तक नरक का समुद्र जानो। जो उसमें रमण करते हैं वे नरक को कैसे तरते हैं। विष्टा से आदि लेकर घोर नरक रूपी यह योनि रची है। रे चित्त, तो तू क्यों देखता है और वही क्यों दौड़ता है। ये भग चमड़े का कुंड है। बुरी बांस आती है, इसमें घाव है। इस भग से देवता, असुर, मनुष्यों से आदि लेकर सब जगत खंडित हो रहे हैं। देह रूपी महाघोर समुद्र में रुधिर भरा हुआ है। ऐसी स्त्री को किसने बनाया। नीचे को जिसका छिद्र है, ऐसी योनि को किसने बनाया। भीतर शरीर में नरक जानो, बाहर को कुटिलता है। देखने में सुंदर मालूम होती है, इस लोक और परलोक में विरोध करने वाली है। उसी में मनुष्यों का जन्म होता है। इस प्रकार अपने पाए हुए शरीर को न जानकर उसमें रति करता है। नरक को जाते हैं। देखो कैसी संसार की विडंबना है। देखने से चित्त को हर लेती है, स्पर्श करने से बल को हरती है, संयोग करने से वीर्य को खींच लेती है। इस प्रकार से स्त्री प्रत्यक्ष राक्षसी है। इसमें देवता, असुर और मनुष्य मूर्ख होकर रमण करते हैं। वे घोर नरक में जाते हैं। यह सत्य है, इसमें शक नहीं है। स्त्री आग के कुंड के बराबर है। पुरुष घी का घड़ा है। उसका संग होने से लीन हो जाता है, इससे उसका त्याग करे।
मदिरा पीने में बड़ा पाप है, वैसे ही स्त्री संगम में महापाप है। इससे इन दोनों को छोड़कर मुनि को तत्व में मन लगाना चाहिए। चित्त में खींचा हुआ धातुओं से बंधा हुआ यह शरीर है। चित्त के नष्ट होने पर धातुओं का नाश हो जाता है। इसीलिए चित्त की चारों ओर से रक्षा करनी चाहिए। चित्त के सावधान होने पर बुद्धि सावधान रहती है। आनंद रूपी दत्तात्रेय अवधूत ने यह बनाई है। जो इसको पढ़ते हैं और सुनते हैं उनका फिर जन्म नहीं होता। इति श्री दत्तात्रेय कृत अवधूत गीतायां स्वामी कार्तिक संवादे स्त्री निराकरण नामाष्टमोऽध्यायः।